नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। 11 मई 1998 की वो तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। आज ही के दिन राजस्थान के पोखरण में 3 बमों का सफल परीक्षण किया गया था, जिसके बाद भारत न्यूक्लियर स्टेट बम बन गया। ये परीक्षण देश के प्रधानमंत्री यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में हुआ था। पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत ने दुनिया को चौंका दिया था। अचानक किए गए इन परमाणु परीक्षणों से अमेरिका, पाकिस्तान सहित सभी देश अचंभित रह गए थे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में ये मिशन कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसके पहले 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण यानी कि पोखरण 1 कर दुनिया को भारत की ताकत का लोहा मनवाया था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का स्थान और उसकी साख एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभरी। और इसके बाद 11 मई 1998 का वो दिन जब भारत के लिए ये दिन यादगार बन गया। इसी मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 पोखरण परीक्षण को याद करते हुए ट्वीट भी किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए परमाणु बम परीक्षण करना आसान नहीं था। आपको बता दें कि परमाणु परीक्षण के फैसले को लेकर देश में भी विपक्षी दलों ने उन पर निशाना साधा था। अटल बिहारी वाजपेयी जब पोखरण परीक्षण पर संसद में जवाब देने उतरे तो उन्होंने जहां विपक्ष को निरुत्तर कर दिया, वहीं दुनिया को ये साफ संदेश दे दिया था कि ये भारत बदला हुआ भारत है। दुनिया से आंख मिलाकर और हाथ मिलाकर चलना चाहता है, किसी प्रतिबंध से झुकेगा नहीं और शांति और सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। और हाँ, इस बात से बहुत ही कम लोग वाकिफ होंगे कि अमेरिका सहित भारत के सभी शत्रु देश भारत को इस परमाणु परीक्षण को ना पूरा करने में एकजुट हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि ये परमाणु परीक्षण पूरा हो। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने तो CIA भारत की हर ताकत पर पैनी नजर तक रखी। साथ ही साथ उसने अरबों रुपए खर्च करके पोखरण पर नजर रखने वाले 4 सैटेलाइट भी लगाए थे। ये ऐसे सैटेलाइट थे जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जमीन पर खड़े भारतीय सैनिकों की घड़ी का समय भी बता सकते थे। लेकिन भारत ने अपनी सूझबूझ के साथ CIA और इन सभी सैटेलाइटों को भी मात दे दी। परीक्षण की जगह थी पोखरण जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर। जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर पोखरण प्रमुख कस्बा है। भारत ने इस जगह को इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ पर मानव बस्ती बहुत दूर थी। वैज्ञानिकों ने इस मिशन को पूरा करने के लिए रेगिस्तान में बालू के बड़े बड़े कुएं खोदे और इनमें परमाणु बम रखे गए और फिर कुएं को बालू से ढकने में मशीनों का साथ और बेलचा लिए हुए आदमियों ने दिया। इन कुओं के ऊपर बालू के पहाड़ बना दिए गए जिन पर मोटे मोटे तार निकले हुए थे, जिनमें आग लगाई गई और बहुत जोर का धमाका हुआ। इस धमाके के कारण मशरूम के आकार का बड़ा सा एक ग्रे रंग का बादल बन गया और विस्फोट की जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा भी बन गया था। इससे कुछ दूरी पर खड़ा 20 वैज्ञानिकों का समूह इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुआ था और जैसे ही विस्फोट हुआ तो एक वैज्ञानिक ने अपनी हाथ हवा में उठाते हुए और मुट्ठी मारते हुए कहा, कैच अस इफ यू कैन, अर्थात अगर पकड़ सको तो हमें पकड़ो। यह अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को खुली चुनौती के तौर पर बोला गया था। इस परीक्षण की सफलता पर भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर प्रसन्नता जताई, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया भी हुई थी। और इस वक्त इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने भारत के इस परीक्षण का समर्थन किया था। इस परीक्षण के बाद अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन सहित लगभग सभी विकसित देशों ने भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन उनके प्रतिबंधों के बाद भी भारत ने नया मकाम बनाया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करवाइएगा और साथ ही साथ
कमेंट बॉक्स पर अपनी राय भी जरूर रखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना मत भूलिएगा।